नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दो पंखड़ी वाला स्टैंड फैन कॉइल वाइंडिंग डाटा, और हम बनाने के लिए बताएंगे, बारीकी से विस्तार से हम बताएंगे। इस चैनल को विस्तार से देखें, कहीं रुके नहीं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के घंटी को ज़रूर दबाएं। ये दो पंखड़ी वाला फैन का स्ट्रेचर है। ये स्ट्रेचर है दो पंखड़ी वाला, और ये स्ट्रेचर 1.25 इंच का स्ट्रेचर है। इसकी ये 1.25 इंच है और ये 24 स्लॉट है। आज इसे हम वाइंडिंग करके बताएंगे। इसमें जो रनिंग वायर हम देंगे 29 नंबर, वो 29 नंबर वायर से हम इसका वाइंडिंग करेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग हम 29 नंबर वायर से करेंगे और स्टार्टिंग वाइंडिंग 31 नंबर वायर से करेंगे। इसका रनिंग कॉइल का टर्न होगा 230 टर्न, और उसका गोलाई लपेट होगा 31 इंच। गोलाई लपेट उसका 31 इंच होगा और उसमें टर्न होगा 230 टर्न, और तार का नंबर रहेगा 29 नंबर। और स्टार्टिंग कॉइल का तार नंबर रहेगा 31 इंची और उसका गोलाई रहेगा 29 इंची। तो आज हम स्टार्टिंग कॉइल का लंबाई लेंथ रहेगा 30 इंच, और उस तार का वायर गेज रहेगा 31 इंच, और टर्न रहेगा 200 टर्न। ये देखिए रनिंग कॉइल का हम सेट बना के रखे हुए हैं। ये 29 नंबर वायर गेज से हम ये कॉइल बनाए हैं। इसमें 230 टर्न हम डाले हैं। इसका गोलाई, इंची से गोलाई 31 इंच है। ये गोलाई 31 इंच है और 29 नंबर तार से 230 टर्न हम दिए हैं। ये दो का सेट हम बनाए हैं। रनिंग कॉइल में दो का सेट लगेगा। अब इसे हम बनाना सिखाएंगे। अब ये देखिए मेरा कॉइल का पिच रहेगा 1 से 8 और 1 से 10, 1 से 12। 1 से 8 में सबसे पहले हम कॉइल डालना शुरू करेंगे। ये रहा कॉइल, रनिंग कॉइल हम डालना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इस स्लॉट में हम डालना शुरू करेंगे। ये इनर वायर है। इनर वायर को हम आगे के साइड रखेंगे, ये इनर वायर है, इसको आगे के साइड रखेंगे। सबसे पहले हम किसी एक स्लॉट में हम इसे डाल देंगे इस प्रकार से। एक स्लॉट में डालने के बाद ये पेपर शीट है, ये पेपर शीट, इसे हम फोल्ड करके, इस प्रकार फोल्ड करके इसमें हम डाल देंगे। इसे डालने के बाद अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें हमको डालना है कॉइल। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इसमें डालना है। तो इसमें हम डाल देते हैं। बहुत आसान तरीका से हम दो पंखड़ी वाला स्टैंड फैन की कॉइल वाइंडिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी कॉइल वाइंडिंग होगा। 29 नंबर वायर गेज से यदि वायरिंग करते हैं तो इसका रनिंग स्पीड बहुत अच्छा होता है। फिर इसमें हम पेपर शीट, ये पेपर शीट इसको हम डाल देंगे। कॉइल पिच हो गया 1 से, ये हो गया 1 से 8,
8 में हम डाल चुके हैं। और डालने के बाद अब हम 1 से 10 में हम कॉइल को फोल्ड करके घुमाएंगे। एक स्लॉट में हम डाल चुके हैं और इसको सही से सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर इस वाले को इस हिसाब से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से फिर इसके बगल वाले स्लॉट में इस कॉइल को हमें डालना है। तो इस प्रकार से हम कॉइल को डाल देते हैं। और कॉइल डालने के बाद हम पेपर सीट फिर इसमें हम लगा देंगे। पेपर लॉक बोल भी सकते हैं, पेपर सीट भी बोल सकते हैं। और फिर इधर से इस वाले के बगल में हम इस कॉइल को डाल देंगे। ये डाल दिए। डालने के बाद फिर पेपर सीट इसमें हम डाल देते हैं। तो ये 1 से 8 वाले में पहले दिए थे, 1 से 10 वाले में फिर हम दे दिए। अब फिर एक बार फिर हम इसे फोल्ड करेंगे तो एक कॉइल डल के तैयार हो जाएगा। इसे डायरेक्ट इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब कॉइल पिच हो जाएगा 1 से 12। तो सिर्फ इसके बगल वाले में, इस वाले में हम फिर इस कॉइल को हम डाल देंगे। डालने के बाद ये पेपर सीट इसमें हम फिर दे देते हैं। और फिर हम इस कॉइल के इस बगल वाले में फिर हम डाल देंगे। थोड़ा सा इस स्ट्रेचर को हम घुमा लेते हैं, डालने में अच्छा रहेगा। इस प्रकार से फिर इसमें हम पेपर सीट डाल देंगे। इस प्रकार से डालने के बाद कॉइल को हम एडजस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से कॉइल मेरा एडजस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये मेरा इनर वायर है या आउटर वायर है। अब हम रनिंग कॉइल का दूसरा कॉइल हम फिर डालना शुरू करेंगे। फिर इसे स्ट्रेचर को हम इस प्रकार से हम राउंड करके घुमा देंगे। इस प्रकार से घुमाने के बाद फिर रनिंग कॉइल का दूसरा सेट लेंगे और फिर हम डालना शुरू करेंगे। इस प्रकार से हम डालना फिर शुरू करते हैं। तो हम इसे फिर कॉइल पिच वही रहेगा 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। इस प्रकार से हम डालना शुरू कर देंगे। इधर से 1, 2 और तीसरे वाले में देना है हमें। उसके बाद पेपर सीट इसमें हम डाल देंगे। पेपर सीट डालने के बाद फिर हम इधर से तीसरा हम डालना है, 1, 2, 3 इसमें डालना है। डालने के बाद हम फिर पेपर सीट इसे हम
डाल दिए। डालने के बाद फिर कॉइल को हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद उसके बाद फिर हम इसे इस प्रकार से फोल्ड करके फिर इसके बगल वाले में इसमें डालना है। इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद डाल दिए। उसके बाद पेपर शीट हम फिर इसे इंस्टॉल कर देते हैं। इसमें इंस्टॉल करने के बाद फिर इस तरफ इसके बगल वाले में इसमें डाल देना है। तो ये कॉइल पिच हो गया 1 से 10, 1 से 8 हम पहले डाले थे, ये 1 से 10 हो गया। अब जो बाकी बचा हुआ 2 स्लॉट है उसमें हम डाल देंगे। इस प्रकार से पेपर शीट डाल दिए। पेपर शीट डालने के बाद कॉइल को हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद अब लास्ट में एक बार डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे इसे। इस प्रकार से डायरेक्ट इसे हम फोल्ड करके कॉइल को इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा कॉइल को हम स्ट्रेचर को घुमा लेते हैं ताकि कॉइल को डालने में अच्छा रहे। और इस प्रकार से हम बचे हुए स्लॉट में हम डाल देते हैं। और पेपर शीट लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर अब इस तरफ भी कॉइल को हम स्ट्रेचर को घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद इस प्रकार से हम इस कॉइल को लास्ट वाले स्लॉट में डाल देते हैं। इस प्रकार से पेपर शीट हम डाल दिए। इस प्रकार से मेरा रनिंग कॉइल डल के रेडी हो गया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से रनिंग कॉइल डल चुका है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। नई कॉइल बड़ा हुआ है, नई कॉइल छोटा हुआ है। रनिंग कॉइल मेरा डल के तैयार है। अब हम स्टार्टिंग कॉइल डालना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग कॉइल 31 नंबर से हमने बनाया है एल्युमिनियम वायर। और इसकी गोलाई, कॉइल की गोलाई, इस कॉइल की गोलाई जो है 30 इंच है, 30 इंच है। और टर्न इसमें हम 200 टर्न डाले हैं। तो इस प्रकार से 2 का सेट, स्टार्टिंग कॉइल का भी 2 का सेट है। और इसे हम डालना शुरू करेंगे। एक कॉइल हम ले लेते हैं और लेने के बाद इस प्रकार से इसका भी कॉइल पिच रहेगा 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो सबसे पहले रनिंग कॉइल के बगल में जो खाली स्लॉट है इसे इस वाले स्लॉट में हमें डालना है। तो सबसे पहले हम इसे डाल देते हैं। स्टार्टिंग कॉइल का एक पहला स्लॉट में हम डाल दिए। और डालने के बाद हम फिर ये पेपर शीट इस प्रकार से इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद फिर इधर से इस वाले स्लॉट में हमको डालना है। इस प्रकार से हम इस वाले स्लॉट में भी स्टार्टिंग कॉइल की पहला कॉइल हम डाल दिए हैं और पेपर शीट लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर इसको एडजस्ट हम कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर इसे इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर इसे हम दूसरे स्लॉट में डालेंगे। 1 से
10 वाले स्लॉट में। इस प्रकार से इसके बगल वाले स्लॉट में, इसके बगल वाले स्लॉट में इसमें हमें डालना है। इस प्रकार से हम इसमें डाल दिए हैं। डाल दिए हैं और पेपर शीट फिर हम पेपर शीट इसमें हम डाल देंगे। पेपर शीट डालने के बाद कॉइल को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कितना साइज पे रखना है। फिर इस साइड भी हम इस प्रकार से इस बगल वाले में डालते चले जाना है। जिस प्रकार से स्टार्टिंग रनिंग कॉइल हम डाले हैं उसी तरह से स्टार्टिंग कॉइल भी इसमें डाला जाएगा। और सिर्फ ये ध्यान रखना है किधर से राउंड घुमाना है और किधर से हमें इनर वायर रखना है, किधर से आउटर वायर रखना है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम इसमें भी पेपर शीट डाल चुके हैं। कॉइल को फिर एडजस्ट करने के बाद फिर हम अब स्टार्टिंग कॉइल का ये लास्ट वाला राउंड हम फिर इसे हम घुमा देते हैं। घुमाने के बाद फिर हम इस स्ट्रेचर को थोड़ा सा हम घुमा देंगे और घुमाने के बाद कॉइल डालने में अच्छा रहेगा। बस ये तीसरे वाले में स्लॉट में इसे डाल देते हैं। ये कॉइल पिच हो गया 1 से 12, 1 से 12 में ये हमने डाल दिया। उसके बाद पेपर शीट इसे हम डाल देंगे। पेपर शीट डालने के बाद फिर कॉइल को हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर इधर से हम स्ट्रेचर को थोड़ा सा हम घुमा लेंगे। घुमाने के बाद इसे टाइट करके और ये लास्ट वाले में इसे हम डाल देंगे 1 से 12 बार। डालने के बाद फिर हम पेपर शीट इसे हम डाल देते हैं। पेपर शीट डालने के बाद फिर कॉइल को हम देख लेंगे एडजस्ट सही है कि नहीं है। ये कॉइल बिल्कुल एडजस्ट है, फर्स्ट क्लास एडजस्ट हो गया है। अब स्टार्टिंग कॉइल का एक कॉइल और बच गया है जिसे स्ट्रेचर को हम घुमा देते हैं और फिर हम डालना शुरू करते हैं। ये इनर वायर था स्टार्टिंग कॉइल का, यहाँ से तोड़ दिए। उसके बाद फिर हम डालना शुरू करेंगे। इस प्रकार से हम कॉइल को ले लेंगे। कॉइल के लेने के बाद फिर हम इस प्रकार से ये इनर वायर इसको आगे की तरफ रखना है और फिर इसे इस तरह से इसमें डालना है। डालने के बाद फिर ये रनिंग कॉइल है। रनिंग कॉइल का ये यहाँ से हम देख लेंगे, इस जगह से बगल वाले में डालना है। इस बगल वाले में हमने डाल दिया। डालने के बाद फिर ये पेपर शीट इसे हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद इधर से इसके बगल वाले में डालना है। यानी कॉइल पिच वही 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12 होगा। इसको अच्छी तरह से इसमें हम डाल दिए। डालने के बाद फिर पेपर शीट डाल देंगे। फिर कॉइल को हम एडजस्ट कर लेंगे कितना सही रहेगा। हाँ, उसके बाद एडजस्ट करने के बाद इस प्रकार से हम कॉइल को एडजस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हमने एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद फिर हम इसे
फोल्ड करेंगे 1 से 10 वाले में, इस प्रकार से इसे फोल्ड करके इसमें हम डाल देंगे। को डालने के लिए थोड़ा सा हम स्ट्रेचर को घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद कॉइल डालने में बहुत आसान रहता है और सही से कॉइल डल जाता है। इस प्रकार से हम इस वाले में डाल देते हैं। फिर पेपर शीट हम लगा देंगे इसमें और कॉइल को एडजस्ट हम कर लेंगे कितना पर सही रहेगा। इस प्रकार से कॉइल को एडजस्ट करके और फिर हम इसको स्ट्रेचर को घुमा लिए। घुमाने के बाद हाँ दोस्तों, ये स्टैंड जो है हमने अपने से बनवाए हैं और किसी वेल्डर से पास जाने के बाद हम उसको बताए इस प्रकार से बनना है एंगल पत्ती का, ये राउंड करके। और स्ट्रेचर का साइज पहले हम नाप लिए थे और नाप लेने के बाद इस प्रकार से राउंड करने के बाद हम बनवाए थे। और बहुत दिन से हम इसी स्टैंड पे हम स्टैंड फैन का जितना भी कॉइल बनता है, कूलर फैन का, स्टैंड फैन का, सारे फैन हम इसी पे बनाते हैं। स्ट्रेचर टाइप का जो भी राउंड टाइप का स्ट्रेचर होता है सब इसी बनाते हैं। इस प्रकार से हम अंतिम कॉइल को डालना शुरू किए हैं और 1 से 12 इसका कॉइल पीछे रहेगा और इसमें हम ये डाल दिए। डालने के बाद पेपर शीट हम लगा देते हैं। फिर इसे हम स्ट्रेचर को घुमा देते हैं। घुमाने के बाद इसको कॉइल को एडजस्ट करने के बाद फिर हम ये आखिरी स्लॉट में इसे हम डाल देते हैं। उसके बाद मेरा कॉइल बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम पेपर शीट स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में हम पेपर डालना शुरू करेंगे और पेपर डालने के बाद हम इसको सिलाई करेंगे धागा और सुई की मदद से। उसके बाद इसमें से किसी किसी पंखे में 3 वायर निकलता है, किसी किसी पंखे में। इस प्रकार से मेरा कॉइल डल के तैयार हो गया है। उसके बाद स्टैंड में से स्ट्रेचर को हम हटा देंगे। हटाने के बाद इस प्रकार से मैं कॉइल को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में हम पेपर शीट डालेंगे और पेपर शीट डालने के बाद इसे हम सिलाई करेंगे। इस प्रकार से ये स्टार्टिंग कॉइल को इस प्रकार से हटा लेंगे और इसमें हम पेपर शीट डालना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार का ये पेपर शीट हमने पहले से काट रखा था और ये ग्रीन शीट पेपर शीट है और इसे इसमें हम स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में हम पेपर डाल दिए हैं। और सुई धागा के मदद से, ये सुई और धागा, ये कॉटन धागा हमने लिया है और इसके मदद से हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। और इस प्रकार से हम, जिसको आपको जैसे अच्छा लगे सिलाई करना, लेकिन बहुत फर्स्ट क्लास से सिलाई करना। ये सिलाई यदि अच्छी तरह से होता है तो कॉइल की लाइफ और अच्छी होती है। इस प्रकार से हमने सिलाई करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से हमने सिलाई कर दिया है पीछे के साइड। उसके बाद अब हम इस तरफ आगे की साइड पेपर शीट डाल करके फिर हम वायर का कनेक्शन निकालने के लिए हम बताएंगे किस प्रकार से कनेक्शन निकलेगा। 2 वायर हम स्टार्टिंग का निकालेंगे और 2 वायर रनिंग का निकालेंगे। इस तरह से 2 वायर, ये वायर, ये दोनों स्टार्टिंग के वायर हो गया और ये रनिंग का वायर हो गया। इसको हम, इसका वायर का ऊपर में पेंट लगा हुआ रहता है, इसको हम साफ़ कर लिए हैं। साफ़ करने के बाद ये डीसी टेस्टर की मदद से इसे हम चेक करेंगे। इस प्रकार से हम चेक करेंगे और देखिए
फुल कॉइल जो है मेरा बिल्कुल ओके है। और ये स्टार्टिंग कॉइल को भी हम चेक कर लेते हैं, ये कॉइल भी मेरा ओके है। अब इसमें हम वायर जोड़ देंगे। रनिंग कॉइल का ये दोनों लूप में हम लाल वायर जोड़ेंगे, उसके बाद या स्टार्टिंग में ग्रीन वायर जोड़ेंगे। इस प्रकार से हमने ये वायर को जोड़ने के बाद हमने इसमें स्लिप डाल दिया है, 2 नंबर स्लिप डाल दिए हैं। और इसे हम अब सुई धागा की मदद से इसे हम बांध देंगे और अच्छी तरह से हम बांध देते हैं। इस प्रकार से हमने कॉइल को बांध दिया है सुई धागा की मदद से और वायर निकाल दिए हैं। ये 2 स्टार्टिंग के वायर हो गया और ये 2 रनिंग का वायर हो गया। इसको डीसी टेस्टर की मदद से इसे हम चेक कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसे चेक कर लेते हैं और स्टार्टिंग कॉइल को भी इस प्रकार से हम चेक कर लेते हैं।